हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी के चैप्टर साउंड के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्या क्वेश्चन है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, वाई द साउंड वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों कहते हैं? तो साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों कहते हैं, साउंड वेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं, हमने पहले के क्वेश्चंस में समझा हुआ है। आप देख भी सकते हैं चैनल पर, उन क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसका आंसर आप देखिए। आपको चैप्टर के बीच के कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें मैंने बताया कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शंस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो कम या साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। तो इससे हमें पता चल जाता है साउंड जो है वो कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन की फॉर्म में चलती है। जैसे यहाँ पर ये लाइंस पास पास में खिंची हुई हैं तो ये है कंप्रेशन, और यहाँ ये लाइन दूर दूर है तो ये रियर फ्रैक्शन। फिर अगला कंप्रेशन, फिर रियर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, फिर रियर फ्रैक्शन। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो पहले एक कंप्रेशन, फिर एक रियर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर एक रियर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रियर फ्रैक्शन। तो साउंड इसी तरह से प्रोड्यूस होती है। क्लियर हो रही है? साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है साउंड। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो साउंड का ट्रेवल कैसे हो रहा है। साउंड जो है वाइब्रेट ऐसे करते हुए, एक साउंड चलती नहीं है, क्या करती है, वाइब्रेट करती है। तो मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। एयर के मॉलिक्यूल्स मैंने एक लाइन में ड्रॉ कर लिए। सपोज करो कि एयर के मॉलिक्यूल्स मैंने एक लाइन में ड्रॉ कर लिए, और जैसे ही इस पार्टिकल को एनर्जी मिली, फर्स्ट पार्टिकल को एनर्जी मिली, इसमें वाइब्रेशन हुआ, ये यहाँ तक गया, अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र किया, यहीं पे वाइब्रेट होता रहेगा। तो सेकंड पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर दिया, सेकंड पार्टिकल वाइब्रेट हुआ, उसने अपनी एनर्जी को थर्ड पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर दिया। मैंने प्रोपोगेशन ऑफ साउंड में ये बताया हुआ एक क्वेश्चन है, हाउ द साउंड इज प्रोपोगेट, साउंड कैसे प्रोपोगेट होती है। तो उस क्वेश्चन के आंसर में, या प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, उसमें सारा कुछ समझाया हुआ है। तो एक उससे दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तो कोई मॉलिक्यूल ज़्यादा दूर ट्रेवल नहीं करता है, बस उसको पास में थोड़ा सा वाइब्रेशन करना है, और उससे दूसरे मॉलिक्यूल को, दूसरे से तीसरे, इस तरह से आपके ईयर्स तक आवाज़ पहुंच जाती है, आपके कानों तक आवाज़ पहुंच जाती है। ठीक है, जहाँ से भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है उस सोर्स से। जैसे अभी मोबाइल के स्पीकर से आपकी जो आवाज़, अगर आप स्पीकर में सुन रहे हैं, अगर आप हेडफोन में नहीं सुन रहे हैं, तो क्या होगा कि स्पीकर से जो आवाज़ आ रही है वो एयर के थ्रू ट्रेवल करते हुए आपके ईयर तक आ रही है। तो वो एयर के पार्टिकल चल के नहीं आ रहे हैं, वो तो बस पास में वाइब्रेशन करते हैं। तो एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, दूसरे पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल में, तीसरे से चौथे में, इस तरह से जा रही है। तो अब यहाँ पर जो वाइब्रेशन की जो मूवमेंट है वो कैसे है, इस तरह से। ठीक है, वहीं पर वाइब्रेशन हो रहा है उसी जगह पर, फिर अगले पार्टिकल को एनर्जी मिल गई, फिर वो वाइब्रेट हुआ, फिर अगले पार्टिकल को एनर्जी मिल गई। तो जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहे हैं, किस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन हो गई, और साउंड जा भी किस डायरेक्शन में रही है, उसी डायरेक्शन में। तो यानी कि ये पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। और जब ये पैरेलल होते हैं, किसी के वाइब्रेशंस और प्रोपोगेशन, कोई वेव जिसकी की वाइब्रेशन की डायरेक्शन और उसके मोशन की डायरेक्शन दोनों सेम होती हैं, तो उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव वही होती हैं जो जिनके की वाइब्रेशंस की डायरेक्शन और मोशन की डायरेक्शन पैरेलल होती है। क्लियर है? अदरवाइज हम उन्हें ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे आप लिखेंगे इसका आंसर। साउंड वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव बिकॉज इट इज प्रोड्यूस बाय द कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन। कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन से प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिखा रखा है, कुछ लाइनें पास पास हैं तो वो कंप्रेशन है, जो दूर दूर है वो रियर फ्रैक्शन है। कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन से प्रोड्यूस हो रही हैं। उसके बाद एक चीज़ बता रखी है कि सेम डायरेक्शन में पार्टिकल की जो वाइब्रेशन है और उनकी जो प्रोपोगेशन है, प्रोपोगेशन मतलब मोशन, वो सब सेम है, यानी पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, इसी डायरेक्शन में साउंड जा रही है, इसी डायरेक्शन में वो जो है वाइब्रेशन हो रहा है। इसीलिए इनका नाम हमने रख रखा है लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्योंकि ये पैरेलल ट्रेवल करती हैं। क्लियर है? चलो, क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके बताएं समझ में आ गया तो।
और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्लास 9th के जितने भी साइंस के क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, सबके सॉल्यूशंस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।